आप कभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर जब ट्रेसिंग लेकर करोगे तो हमेशा ध्यान रहे कि जिस चीज़ पे आप ट्रेसिंग कर रहे हो, चाहे वो लोगो हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का डिज़ाइन, आप उस चीज़ को पहले सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके क्या कर देना, उसको लॉक लिख लो। अब मैंने उसको लॉक ऑब्जेक्ट कर दिया। लॉक ऑब्जेक्ट करने से क्या हो गया, वो वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास लॉक लेकर हो गया। हमने इसको लॉक क्यों लेकर किया, बिकॉज जब हम कभी ट्रेसिंग लेकर करते हैं, मूव करते टाइम हमारे पास कहीं पीछे वाला ऑब्जेक्ट लेकर ना मूव, अगर वो वाला ऑब्जेक्ट लेकर ही कहीं मूव हो गया है तो जो आप ट्रेसिंग कर रहे हो ना, वो वाला कंटेंट थोड़ा इधर उधर हो सकता। ठीक है, तो इसलिए उस चीज़ को हमेशा लॉक करो। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ से ब्रेजियर टूल सेलेक्ट करा, एक इधर क्लिक करा। अब ब्रेजियर टूल से क्या है, आप अपने पास जैसे मर्जी शेप चाहो बना सकते हो, स्ट्रेट चाहिए स्ट्रेट, कर्व चाहिए कर्व। अब फ़िलहाल यहाँ पे कर्व है, तो अब मैंने फर्स्ट क्लिक किया, फिर सेकंड क्लिक किया, फिर माउस के जो लेफ़्ट क्लिक है उसको छोड़ा नहीं है, लेफ़्ट क्लिक को ड्रैग करा, ये हो गया ऑटोमेटिकली कर्व। अब मुझे इसके आगे वाले पॉइंट को हटाना है, क्यों, बिकॉज अगर मैं नहीं हटाता ये तो ऊपर से ऐसे कर्व हो गया ना, जबकि अब हमें क्या चाहिए, ऊपर से नहीं नीचे से कर्व चाहिए। ठीक है केशव जी, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डबल क्लिक करा, इसके आगे वाला जो कर्व था फिलहाल कैंसिल हो गया वो, और अब मैंने एक यहाँ पे थर्ड क्लिक करा, इसको करो। ठीक है, अभी इसमें थोड़ी बहुत 19-20 की प्रॉब्लम होगी, देख रहे हो, इसको होने दो, अभी इसको हम बाद में करने के बाद शेप टूल से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने जैसे यहाँ पर आके एक लेफ़्ट क्लिक किया, अभी ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स क्यों लेके फेस आउट हो रही है, बिकॉज अभी हम पूरा जूम करके नहीं बना। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको डिलीट कर दिया। अब मुझे यहाँ पर इसको ज्वाइन करना, जोड़ना तो है ही है। अब मैंने इसको ज्वाइन करने से पहले डबल क्लिक करके डिलीट कर दिया। अब जब मैं इधर क्लिक करूँगा ना तो मेरे पास शेप गड़बड़ हो गई, हो गई। तो इसलिए हमेशा ध्यान रहे, जब भी आप ब्रेजियर टूल से कोई कंटेंट ट्रेस कर रहे हो और लास्ट में जब आपको अपने शेप को ज्वाइन करना तो आप उससे पहले वाला ये पॉइंट डबल क्लिक करके डिलीट मत करना। अगर आपने डिलीट कर भी दिया, अब जैसे मैंने डिलीट कर दिया, ओके डिलीट कर दिया, तो देखो मैं उसको यहाँ पे फिर भी थोड़ा थोड़ा सा एक बीच में कहीं ना कहीं पॉइंट लेकर ऐड करूँगा। ओके, हो गया। अब जैसे हमने इसको लेके बना लिया, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम लेकर फेस हो रहा है, तो मैं अब इसको सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये मैंने मैन्युअली खुद से लेकर क्रिएट करा है, तो मुझे अब यहाँ पे कंट्रोल क्यू करने की कोई नीड नहीं। जब हम रेक्टेंगल टूल से कोई चीज़ ट्रेस कर रहे तो पहले क्या करते थे, कंट्रोल क्यू, कन्वर्ट टू कर्व, फिर F10 प्रेस करके शेप टूल लेते थे। बट यहाँ पर अभी आप लोगों ने मैनुअल बेसिस पे खुद लेकर क्रिएट करा है, तो आपको कंट्रोल क्यू करने की कोई नीड नहीं। अब मैंने F10 प्रेस करा है यहाँ पे, ठीक है, शेप टूल डायरेक्टली लेकर आ गया, और अब मैं यहाँ से अपने इस पॉइंट को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट लेके,
ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो, मैं इस वाले पॉइंट को कहीं से कर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये वाला थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम सी हो गई। तो आप लोगों को अब अगर कहीं पे इन केस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लग भी रही, तो आप डबल क्लिक करके शेप टूल से एक्स्ट्रा पॉइंट अपने पास इसमें ऐड ओके कर सकते हो। ब्रेजियर टूल काफ़ी इम्पोर्टेंट है कोरल में ट्रेसिंग करने की। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर इस शेप को लेकर ट्रेस करा, अब मेरे को इस इमेज के अंदर से ये कैमरा लेकर निकालना, ठीक है। लिखिए, कोरल के अंदर इमेज कटिंग, इमेज में से कुछ पोर्शन कटिंग करने के दो तरीके। अब ये देखिए, एक तरीका तो क्या है, पावर क्लिप, ठीक है। पावर क्लिप आप सब लोगों को मालूम है। अब आप कैसे और किस तरीके से लेकर यूज़ करोगे वो लेकर हम देखते हैं। अब ये देखो, हमने ब्रेजियर टूल लिया, इस कैमरे के ऊपर थोड़ा सा फोकस करा, हमने जूम कर लिया। मैं अब इसकी यहाँ पे ब्रेजियर टूल से ट्रेसिंग करना स्टार्ट कर। मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। नितिन का नितिन नमस्ते मैम। अब देखिए, मैंने यहाँ पे इस कैमरे के नियर डियर ब्रेजियर टूल से कुछ कंटेंट सेलेक्ट करके कर लिया। अब मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ, जो ये आउटलाइन है, इस आउटलाइन के साइज़ को मैं हल्का सा बड़ा कर दूँ ताकि ये थोड़ी थोड़ी लेकर दिखे। ओके, कलर भी चेंज कर देता हूँ। अब मैंने इस फोटो को सेलेक्ट करा, ठीक है। इस फोटो पे राइट क्लिक किया, पावर क्लिप इनसाइड, ओके। और पावर क्लिप इनसाइड करने के बाद जो ये ब्लैक सा एरो आ रहा है, अब इससे मैं किस चीज़ को सेलेक्ट करता हूँ, जो ये ग्रीन वाला कंटेंट अभी हमने ब्रेजियर टूल से ट्रेस लेकर किया। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ओके। क्योंकि अभी मैंने इसी के नियर डियर माउस को स्क्रॉल कर करके ड्रैग कर करके ब्रेजियर टूल से अपने पास शेप लेके बनाई, तो अब वही पोर्शन हमारे पास क्या हो गया, इसके अंदर आ गई। जो बाकी की इमेज थी वो वाली इमेज अब हमारे पास हट गई। ओके, कर लोगे ये वाला।
अगर देखिए मैं अब इसके एडिटिंग मोड में जाता हूँ, पावर क्लिप के एडिटिंग मोड में जाने के लिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल के साथ आप लेफ़्ट क्लिक कर दो, पावर क्लिप के एडिटिंग मोड में आ जाओ। तो देखिए इमेज हमारे पास पूरी की पूरी है, सिर्फ हमने उसके अंदर से जिस चीज़ के नियर डियर में माउस को भी यूज़ करके बेजियर टूल से ये एरिया सेलेक्ट करा था, वो वाला कंटेंट यहाँ पर आ जाए। अब अगर आपको आउटलाइन अपनी नहीं चाहिए तो आप अपनी आउटलाइन यहाँ पे नन कर सकते। आगे समझ में एक तरीका ये, ठीक है। सेकंड प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको कुछ ऑप्शंस लेके बताना चाहूँगा। वो ऑप्शंस आप अपने लेकर लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट्स मेन्यू में जाके शेपिंग, ये भी आपको हर सॉफ्टवेयर में मिलेगी। अब देखिए ये वाले ऑप्शंस भी जो है काफ़ी सिंपल है। जो बच्चे फ़ोटोशॉप कर रहे हैं या कर चुके हैं, फ़ोटोशॉप में था ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन होता है ना। रेक्टेंगुलर मार्केट टूल में ऊपर होते हैं जिस पर हम ऑल्ट के साथ माइनस करते रहते हैं सिलेक्शन, ये वही वाले ऑप्शन। अब शेपिंग के अंदर जितने भी ऑप्शन है आप इसको टेक्स्ट के ऊपर, शेप के ऊपर एक साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने एक यहाँ पे इलिप्स की शेप बनाई, पी प्रेस करा, पेज के सेंटर में आ गया, इसमें कुछ भी एक कलर कर दिया। अब मैंने यहाँ पे एक स्टार की शेप बनाई, इसको मैंने इस इलिप्स के ऊपर लेकर रखा। अभी ये दोनों कंटेंट अलग अलग लेकर आ रहे हैं। अब मैंने इन दोनों को सेलेक्ट करा। अब आप चाहो तो शेपिंग वाला ऑप्शन यहाँ से जाके यूज़ कर सकते हो, नहीं तो प्रॉपर्टी बार के अंदर ये ऊपर कुछ डिज़ाइन से शेप से बनकर आ रही है ना, है ना, ये भी शेपिंग के ऑप्शन। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, ये क्या हो गया, वेल्ड हो गया। वेल्ड का मतलब दो या दो से ज़्यादा ओवरलैपिंग चीज़ें जुड़ के एक हो जाएगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे शेप लिया, ठीक है। आप यहाँ पर अपने पास कोई टेक्स्ट भी ले सकते हो। अब मैंने जैसे यहाँ पर अल्फ़ाबेट लेकर लिख लिया एस, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। अब मैंने इन सबको सेलेक्ट करा, वेल्ड कर दिया, ये ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इसी के अंदर ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, माइनस कर देता है, सब्ट्रैक्ट करता है। जो भी शेप आप बाद में सेलेक्ट करोगे वो वाली शेप माइनस हो जाएगी। जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पर राउंड शेप लेके बनाई, एक मैंने प्लस का बटन प्रेस करके इसकी कॉपी की, ठीक है। अब मैंने पहले इस बड़े वाले एलिप्स को सेलेक्ट करा जो फ्रंट में है, फिर शिफ्ट के साथ मैंने इस पीछे वाले एलिप्स को सेलेक्ट करा और यहाँ पे ट्रिम के ऊपर क्लिक कर दिया। अब जब मैंने ट्रिम के ऊपर क्लिक करा तो जो सी शेप मैंने बाद में पिक करी थी वो वाली शेप क्या हो गई, माइनस हो गई, ठीक है। जैसे ये है, अभी इसी तरीके से देखो मैं अपने पास कुछ और शेप ले लूँ। मैंने जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल की शेप लेके बना ली। अब मैंने प्लस का बटन प्रेस करा, कॉपी हो गई। इसके सेंटर पाइवट को मैं नीचे ले आया और 40 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दिया एक। अब मैं इसको कंट्रोल डी कर रहा हूँ, हो गया। अब मैंने पहले शिफ्ट का बटन दबा के रखा और सारे इन रेक्टेंगल्स को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और लास्ट में मैंने इस एलिप्स वाली शेप को सेलेक्ट करा। अब मैंने लास्ट पे क्या सेलेक्ट करा, एलिप्स वाली शेप। और जब मैं इसको ट्रिम करूँगा तो देखिए वो वाला कंटेंट अब माइनस, ठीक है। चेंजेस किस में आए, जो शेप हमने बाद में, ट्रिम भी समझ में आ गया। तीसरा ऑप्शन है इसमें इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलती हैं। जैसे जब हम स्कूल जाते थे, स्कूल के अंदर होती थी पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या हो गई, जो कहीं मिलती ही नहीं है।
इंटरसेक्टिंग क्या हुई, जो कहीं पर कभी कहीं कहीं टच हो रही है, मिल रही। अब जैसे देखो मैंने एक यहाँ पे ये शेप लेके बनाई, ओके, फिर मैंने इसकी एक कॉपी कर दी, ओके। अब मैंने यहाँ पर इंटरसेक्ट पे क्लिक करा तो देखो अब ये वाली शेप यहीं पर मिल रही थी ना, तो इतनी शेप अलग से लेके आ गया समझ में। फोर्थ ऑप्शन है इसमें सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या करता है, आपकी ओवरलैपिंग शेप्स को कट कर देता है। जैसे देखिए अभी मैंने यहाँ पे ब्रेजियर टूल लिया, जो अभी मैंने आपको हाल फिलहाल थोड़ी देर पहले ही बताया। अब मैंने यहाँ पर ब्रेजियर टूल से अपने पास एक ये कर्व लेके ड्रॉ कर दिया, ठीक है केशव जी। अब मैंने इसी की प्लस का बटन दबा के एक और कॉपी कर दी, कहाँ पे, नीचे। अब मैंने इस एलिप्स को सेलेक्ट करा, शिफ्ट का की दबा के रखा और इन दोनों लाइंस को सेलेक्ट किया। अब हमें क्या चाहिए कि जितनी लाइन इस राउंड शेप के थ्रू पास आउट होते हुए जा रही है, उतनी लाइन इसके अंदर यहाँ पर रहे, ये बाहर वाली डिलीट हो। तो मैंने अब यहाँ पर सिंप्लीफाई पे क्लिक कर दिया। अब ये मैं लाइंस को डिलीट कर देता। क्या हुआ, जितनी लाइन हमारे पास उस गोल शेप के ऊपर जा रही थी उतनी लाइन इसके अंदर जुड़ गई। अब अगर मैं इसमें कलर करता हूँ, सब में क्या हो रहा है, एक समान कलर हो रहा है। हमें सब में सेपरेट कलर्स चाहिए, ऊपर अलग, मिडल में अलग और बॉटम में अलग, ओके। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे, ब्रेक अपार्ट बताया था, कंट्रोल के, है ना। अब मैं इसको कंट्रोल के कर देता हूँ, तो देखिए ये वाला अलग, ये वाला, ठीक है। सिंप्लीफाई का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इन सब में, ठीक है। आपको इंडिया का फ्लैग बनाना है, इससे बना सकते हो। पेप्सी का लोगो क्रिएट करना है, वो आप इससे कर सकते हो। पता नहीं हमने पीली छोड़ दी। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन है, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट। ये बहुत इजी है, आगे में से पीछे वाला माइनस करना, पीछे में से आगे वाला। जैसे देखिए अभी हमने यहाँ पर एक ये गोल शेप लेके बनाई। अब मैंने एक यहाँ पे ये स्टार की शेप लेके, ठीक है। हमने इन दोनों को सेलेक्ट करा, फ्रंट माइनस बैक कर दिया, जो शेप फ्रंट में आ रही थी वो माइनस हो गई बैक के। अंडू करता हूँ इसी को, बैक माइनस फ्रंट करूँगा तो अब एलिप्स की शेप में, ओके। कर लेंगे ये वाला सब पक्का। एक लास्ट ऑप्शन था इसमें बाउंड्री का। बाउंड्री और वेल्ड दोनों एक समान, ठीक है। इन दोनों में कुछ भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर देखो एक एलिप्स की शेप लेके बनाई, एक मैंने स्टार की शेप लेके, एक मैंने यहाँ पे पॉलीगन की शेप लेके, ठीक है। मैंने इन सबको सेलेक्ट करा, एक कॉपी करा। अब मैंने इस सबको सेलेक्ट करा, वेल्ड करा, ये हो गया। और इन सबको सेलेक्ट करा, क्रिएट बाउंड्री करा। क्रिएट बाउंड्री जब आप करोगे तो वो उसके डुप्लीकेट वाले कंटेंट पे होगा, ठीक है। और जब आप वेल्ड करोगे तो वो ओरिजिनल शेप, ठीक है। जब हम वेल्ड करेंगे तो वो ओरिजिनल वाले पर हो जाएगा, क्रिएट बाउंड्री करेंगे तो डुप्लीकेट। आ गया समझ में, चलिए।